आलिम साहब हैं, इनकी दस्तार बंदी हुई है आज। इनसे पूछेंगे कि आलिम का जो कोर्स है वो कितने साल का होता है, कितना वक्त लगता है इसको हासिल करने में, मालूम करते हैं और इनका नाम भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपका नाम? मेरा नाम सैयद नईमुल क़ादरी। जनाब आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब नूरी। वो हमारे उस्ताद साहब हैं कारी जुनैद साहब, मैं उनका नाम बताता हूँ और इनसे पूछेंगे भाई मौलवी साहब आप आज फ़जीलत की आपकी दस्तार बंदी हुई है, तो आपसे हम यही सवाल करेंगे, ये फ़जीलत आलिम जो बने हैं आप, ये कितना साल का कोर्स है पूरा मुकम्मल? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आलिम कोर्स होता है इसमें असल में 3 दर्जे होते हैं। एक तो मौलवियत का होता है, एक आलमियत जो 7 साल में होती है तकरीबन, और एक फ़जीलत। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक तालिब इल्म अपनी 9 साल ज़िंदगी को गुजारने के बाद फिर वो इस मनसब पर फायज़ होता है ताकि उस पर कौम की ज़िम्मेदारी आए, फिर कौम को कौम का एक मतलब वो जिसे बोलते हैं हम पेशवा बने, कौम का रखवाला बने, ये अल्हम्दुलिल्लाह कौम की इस्लाह करे। तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जब इंसान 9 साल के बाद दरस निज़ामी पढ़ता है और उसके सर पर ये जब जश्न दस्तार फ़जीलत का ताज रखा जाता है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल का पूरा कोर्स होता है भाई। आपने जो आखिरी जमात पढ़ी है इस वक्त, जो आपकी ये इस साल की जमात थी, उस जमात के अंदर कौन कौन सी किताबें थीं जो मोतबर किताबें? उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिहाह सित्ता जो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जानते हैं, मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ, इब्न माजा, नसई शरीफ, अबू दाऊद शरीफ और नुक़बतुल फ़िक्र जो उसूल हदीस की एक बेहतरीन किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पता चलता है कौन सी हदीस जो है मुरसल है, कौन सी मौक़ूफ़ है। इस सारा सिस्टम ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस किताब के अंदर मौजूद होता है जो सिखाया जाता है। और ये महीना जो चल रहा है, शाबान का महीना चल रहा है, इसके बाद में रमज़ान आएगा, तो शाबान के महीने के अंदर ऐसा वो कौन सा ख़ास दिन है जिसके अंदर लोग दुआएं मांगते हैं, वो कौन सा ख़ास दिन है जिसको? अल्हम्दुलिल्लाह अनक़रीब वो शब आने वाली है जो तमाम आलम इस्लाम में तमाम लोग अल्लाह की ख़ास जो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम जल्ला वाला की इबादत करते हैं, वो शब बारात जिसे हम बोलते हैं, वो ग़ालिबन 14 तारीख़ और 15वीं शब होती है वो, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम तिलावत कलामुल्लाह, नमाज़ें और सलातुत तस्बीह वग़ैरह और जो है करने के बाद रात को सहरी खाते हैं। और इसका पैगाम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देते हैं कौम मुस्लिम को कि वो रात भर इबादत करे अल्लाह पाक की, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता जो है, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, हम तो माइल बाकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएँ किसी रह रहे मंजिल ही नहीं। यानी अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की रहमत बंदे से कहती है मेरी बारगाह में आ, और अगर जो कुछ मांगेगा तुझे दिया जाएगा। तो ये वो मुबारक रात होती है, इंशाअल्लाह करीब आने वाली है। और सुबह को सहरी रात में खाने के बाद हम लोग सुबह को रोज़ा भी का एहतमाम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट मंथ जो है वो रमज़ान का है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों को कोई ऐसा मैसेज है जिससे लोग अपने बच्चों को तालीम की तरफ भेजें, क्योंकि आज जो देखा जाता है ना कि तालीम से बहुत दूर जा रहे हैं लोग, तो कोई ऐसा मैसेज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी और फिर कुरान के सराहतन एक आयत मौजूद है कुरान अज़ीम के अंदर, और भी आयतें हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि इल्म और जहालत एक से नहीं हो सकती, जमा नहीं हो सकता, तक़ाबुल नहीं हो सकता दोनों के अंदर। लेकिन इल्म वाकई में इंसान दुनिया में अपनी ज़िंदगी तो काटता है, गुजारता है, अगर वो इल्म के बग़ैर रहे तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़िंदा लाश की तरह रहता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया कि अगर तुम आलिम नहीं बन सकते तो इल्म दीन सीखने वाले बन जाओ, उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, उनसे प्यार करने वाले बन जाओ, उनकी मजलिस में बैठने वाले बन जाओ। 5वां ना बनना, अल्लाह के नबी ने फरमाया। अगर रहोगे इसमें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी में आपकी नजात है। और रही इल्म की बात, तो यकीनन इल्म एक रोशनी है। इल्म के ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी को मुतासर करता है, अपनी ज़िंदगी में निखार पैदा करता है। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि कौम की इस्लाह के साथ साथ एक आलिम दीन, एक हाफिज़ कुरान बाअमल, वो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम अपने घर वालों को तो मुसलमान रखता है, ताकि आजकल का आप माहौल देख रहे हैं, लोग तिलक लगा रहे हैं और जो है माज़अल्लाह जो है पूजा कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम दीन कम से कम वो अपने घर वालों को रोक सकता है। सबसे बड़ी जो है एक बुनियादी चीज़ ये है कि एक आलिम दीन अपने घर वालों को संभाल सकता है। जी, एक मौलवी साहब हमारे इनकी भी दस्तार थी, थोड़ा सा कुछ एक पैगाम दें जिससे लोग अपने बच्चों को तालीम की तरफ भेजें, मदरसों में पढ़ने के लिए भेजें और मदरसों को सपोर्ट भी करें। ऐसा कोई पैगाम दें जिससे मदरसों तक चंदा भी पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर सरकारी कोई चीज़ नहीं होती, सरकारी ना कोई देता है, लोग जाते हैं, मौलवी साहब जो पढ़ाते हैं वही जाते हैं चंदा करने के लिए। कोई ऐसा पैगाम दें जिससे लोग मदरसों में चंदा दें। देखिए ऐसे का भी जहाँ से आपने तालीम लिया थोड़ा बताएं। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मैं क्या बता सकता हूँ, हमारे सैयद साहब सैयद नईमुल क़ादरी साहब आपके सामने बयान कर रहे थे अभी। देखिए तो सब कुछ इल्मी है, इल्म के बगैर कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल की एक हदीस पाक है, अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून,
सारी दुनिया मुर्दा है इल्लल आलिमून मगर उलमा। तो गोया के इल्म ज़िंदगी है और जहालत मौत है। लोग कहते हैं आलिमों से नफ़रत करते हैं लोग, मैं कहता हूँ जब आलिमों से नफ़रत करते हो तो जाहिल कहलाना शुरू कर दो। जाहिल अगर किसी को कहो तो बुरा माने, जाहिल करवाना पसंद नहीं करते तो फिर आलिम बन जाओ। आलिम क्यों नहीं बनते? तो इल्म सबसे बड़ी दौलत है, इल्म दीन हासिल करो, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। माशाल्लाह ये मौलवी साहब मौजूद थे, इनकी दस्तार थी आज। और वीडियो को लाइक और शेयर करना, ज़्यादातर मदरसों को सपोर्ट करना, क्योंकि मदरसों में तनख्वाह सरकारी नहीं होती है। मौलवी साहब पढ़ाते हैं, जो उस्ताद होते हैं, वही दर बदर जाते हैं बेचारे चंदा करने के लिए। कोई 100-50 देता है। आप कभी करके देखना ये काम, लेकिन वो दीन के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप भी सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा मदरसों को। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।